सॉरी बोलो आशी को, अगर उसे लग जाती तो। उसे तो अनजाने में लग जाती शायद, लेकिन नायरा को जानबूझकर चोट पहुंचा रही हो। मत करो ऐसा, रिश्ते खत्म हुए हैं स्वर्णा, इंसानियत तो नहीं, कम से कम उसी के नाते जायज बर्ताव करने की कोशिश करो। इतनी तमीज तो हमने भी अपनी बिटिया को सिखाई है कि अगर कोई गलती हो जाए तो वो माफी मांग ले, लेकिन उसे इतना मौका तो दो कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। सबके सामने उसकी गलती का ढिंढोरा पीट के ऐसे बेइज्जत तो मत करो उसे। अक्सर हम सब ऐसी बेवकूफी कर जाते हैं, किसी की गलती को गुनाह बना देते हैं और खुद सरपंच बन के बैठ जाते हैं, फिर मनमानी सजा सुनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि सजा सिर्फ किसी एक को नहीं मिलती, पूरा परिवार भुगतता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बिटिया, जो कुछ भी हुआ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कार्तिक, तुमने शायद देखा नहीं है, लेकिन अभी भी इतना विश्वास तो होगा ना नायरा पर कि ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है ना? अरे आइए आइए, चलिए आप भी चलिए। हाँ अंजलि, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। कितनी देर में पहुंच जाओगे तुम लोग? जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो ताकि हम कोई रस्म करके बात को पक्का कर सके। कार्तिक का डिवोर्स हो चुका है, अब तो कोई अड़चन भी नहीं है। आज ही कार्तिक की जिंदगी में आए तो मेरा बेटा पीते करती परछाइयों से बाहर निकले। आशी और कार्तिक की मॉम मिलकर ये प्लान कर रही हैं। ओह गॉड, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आंटी जो इतने दिन से आशी को यहाँ से जाने नहीं दे रही वो इसी वजह से। पर कार्तिक और आशी तो आई डोंट थिंक सो दे नो दिस। अरे वाह, आज तो बहुत मजा आ गया। चलिए थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। आइए ना आइए, बहुत अच्छा खाना है। चलिए जल्दी से। Hey, what are you doing here? और तुम आए कब? और आए क्यों? अगर किसी ने देख लिया तो? देखने दो, that's not important. Important वो है जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे एक फोन कॉल पे नहीं बता सकते हो? प्लीज जाओ यहाँ से। यार चला जाऊंगा, पहले तुम मेरी बात सुनो। बताओ। स्वर्णा आंटी तुम्हारी और कार्तिक की शादी करवाना चाहती हैं। कौन है? अब अंकल, ये मेरा फ्रेंड है। ये कैसा फ्रेंड है तुम्हारा? किसने दिया ऐसे ये हक? हमारे फंक्शन में आके तुम्हारा और कार्तिक के बारे में बकवास बातें कर रहा है। करण, तुमने ये कैसे? I mean, why did you? I'm sorry आशिक, बट मैं यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट करने नहीं आया था। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था और तभी मैंने स्वर्णा आंटी को तुम्हारी मॉम से बात करते हुए सुना था फोन पर। And I just wanted to tell you. और अंकल, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, आप चाहे तो खुद कंफर्म कर लीजिए। चलता हूं मैं आशिक, सी यू लेटर। आंटी, why? क्यों? I mean, एक बार आप मुझसे बात तो कर लेते।
स्वर्णा। करने की हिम्मत रखती हो तो कहने की हिम्मत भी रखो स्वर्णा। बता दो सबको, कार्तिक और राशि की कुंडली तुम मानसी और अनमोल के मेहंदी वाले दिन से ही मिलवा रही थी। हमारे परिवार में सबको पता है, नायरा को भी। अब अपने परिवार को भी बता दो। ये सब क्या है स्वर्णा? जवाब दो, क्या ये सच कह रही हैं? माँ, ये सच है क्या? कार्तिक को कुछ भी पता नहीं था। कार्तिक, वो मैं तुम्हें बताने वाली थी कि आशी और बेटा, घर चल के बात करते हैं। क्यों सुहासिनी जी, घर जाकर क्यों? हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी नायरा के होते हुए स्वर्णा ने कार्तिक की दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच लिया। हम यहाँ त्योहार मनाने आए हैं देवयानी जी, ऐसी बातें करके खटास पैदा नहीं करते, अभी रहने देते हैं। तो गलत है ना सुहासिनी जी, नाइंसाफी होगी नायरा के साथ। उससे तो हमेशा हर सवाल के जवाब मांगे गए, सरेआम सबके सामने। तब तो किसी ने नहीं सोचा कि क्या दिन है, कौन सा त्योहार है, फिर आज क्यों? बोलो ना स्वर्णा, इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें कि तलाक होने तक का भी इंतजार नहीं कर पाई? नहीं किया इंतजार, क्योंकि नहीं देख सकती थी अपने बेटे को इस हाल में। और कौन सी मां नहीं चाहती कि उसके बेटे को उसकी जिंदगी की सारी खुशियां मिले। किसी से कुछ नहीं छुपाया मैंने, बताने वाली थी, लेकिन सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थी मैं कि कब तलाक हो और कब तुम उनकी सगाई करवा दो, है ना? जी नहीं, मैं आशी की माँ के आने का इंतजार कर रही थी कि वो यहाँ पे आए और आशी से बात करें। जहाँ घर के सब लोग इस कोशिश में लगे हुए थे कि बच्चे किसी तरह से अपना फैसला बदल दे, थोड़ी से ही लेकिन उम्मीद रखे हुए थे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, वहां तुमने पहले तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर नायरा को कार्तिक के जीवन से निकाल कर ही रहोगी। ये कैसी ममता है तुम्हारी स्वर्णा? इतनी एक तरफा, इतनी स्वार्थी मत बनो स्वर्णा कि खुद से आंखें ना मिला पाओ। इसके पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब बातों में नहीं पड़ना है मुझे। अब जो भी है वही सच है मेरे लिए, इसमें बहस की कोई जरूरत ही नहीं है। बहस तो मुझे भी नहीं करनी है, लेकिन जो कहना है आज वो कह कर रहूंगी। नानी, नानी प्लीज। नहीं ठीक हो, कह लेने दे मुझे। जिस बेटे के दूर होने का डर है ना तुम्हें, मत भूलो कि हमारी नायरा ही उसे तुम्हारे पास लेकर आई है। माँ बोलना तो दूर, कुछ समझता भी नहीं था वो तो तुम्हें। जिस माँ की ममता की दुहाई देती हो ना, जिस माँ के हक का डंका पीट रही हो, हमारी नायरा ने दिलवाया है तुम्हें। और जिस बेटे की मौत की वजह से तुमने हमारी बिटिया को इतना कष्ट दिया, इतने इल्जाम लगाए उस पर, उसे भी तुम्हारी झोली में हमारी नायरा ने ही डाला था। अपने बेटे को जिस लड़की से दूर करने की कोशिश कर रही हो ना तुम, मत भूलो, याद करो वो दिन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी तुम उसके सामने कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे घर ले आए वापस। मत भूलो स्वर्णा कि तुम्हें एक बीवी से माँ का दर्जा दिलाने वाली सिर्फ हमारी नायरा है और कोई भी नहीं। और तुमने उसे ही तन लागे सो तन जाने। आप तो मेरे दुख का अनुमान भी नहीं लगा सकती। गुजर चुकी हूँ मैं उस दुख से।
बेटी को या मैंने अपनी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर हमें दुख है तो हम दूसरों को भी दुख दें। उससे हमारा दुख कम नहीं हो जाता स्वर्णा। मैंने किसी को कोई दुख नहीं दिया है। जिसने जो किया उसे उसकी सजा मिल रही है। अब अपनी बात को सही साबित करने के लिए तुम मुझे तो चुप करवा लोगी, लेकिन अपनी अंतरात्मा को कैसे चुप करवाओगी? स्वर्णा आंटी तुम्हारी और कार्तिक की शादी करवाना चाहती हैं। पता था। Oh God, कैसा लगा होगा उसे, कितना हर्ट हुई होगी वो। मैं होता उसकी जगह तो पता नहीं कैसे रिएक्ट किया होता मैंने। हम साथ नहीं थे, अलग होने वाले थे हमेशा के लिए, बात नहीं करते थे एक दूसरे से, करते थे तो बस झगड़ा। पर फिर भी मुझे नहीं पता था कि तुम, मुझे लगा था कि तुम्हें पता है। I'm sorry. I'm really sorry नायर। मुझे नहीं पता था तुम्हें, पता नहीं तुम्हें कैसा लगा होगा। बट ट्रस्ट मी नायर, मैं तुम्हारी जगह कभी किसी और को जब पता चला तब कुछ पूछा क्यों नहीं? कुछ बता ही देती, कह देती तो क्या हो जाता? क्यों नहीं कहा मुझसे? अच्छा ही हुआ नहीं कहा। तब गुस्से में आके कुछ कह देती ऐसा वैसा तो क्या हो जाता? हमारा रिश्ता और खराब हो जाता। मेरा मतलब, मेरे मन में जो था, जब भी मैंने हमेशा बताया ना तुम्हें। I'm sorry नायर, मुझे पता नहीं तुम पर क्या बीती होगी, पता नहीं इसे कैसे कंपेंसेट करूं नायरा, पता नहीं क्या कहूं तुमसे कि I so pity them। देखना दोनों कितने अच्छे हैं पर फिर भी किस हाल में है। ऐसा लगता है जैसे इनकी लाइफ एक चेस का गेम बन के रह गई है। स्टेप बाय स्टेप जीतने के चांसेस कम और हारने के उससे भी ज्यादा। करण, तुम नायरा को घर छोड़ दो, मैं कार्तिक को लेके जाती हूँ। जिस लड़की ने तुम्हें तुम्हारे दोनों बेटे लौटाए, उसी लड़की का पति छीनकर कौन सा इंसाफ किया है तुमने उसके साथ? इसका मतलब तुम्हारी ममता की तरह तुम्हारा इंसाफ भी एक तरफा है, और तुमने खुद अपने बच्चा पैदा होने की बात अपने पति से छुपाई, अपने परिवार वालों से छुपाई। तब तुम सही थी, तब तुम महान थी,
और हमारी बिटिया ने कुछ छुपाया तो वो गलत हो गई। जो हुआ वो बहुत दुखद था, बहुत तकलीफ दे था, लेकिन उसमें हमारी नायरा बिटिया की कोई गलती नहीं है। खुद शुभम ने हाथ जोड़कर उससे कहा था कि वो किसी को ना बताए। जिस बेटे को उसकी माँ ने खुद मृत घोषित कर दिया था, जिसका श्राद्ध करती थी तुम, उसी बेटे को हमारी नायरा बिटिया ने बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो दोषी है और तुम सही हो। कहाँ का इंसाफ है ये? बताओ मुझे, किस अदालत का इंसाफ है ये? अगर तुम्हें जीवित बेटे का श्राद्ध करने की माफी मिल सकती है, तो हमारी नायरा बिटिया को उसे जिंदा रखने की कोशिश की सजा क्यों दी जा रही है? भावुकता में 2 फैसले लिए गए, एक तुमने लिया, एक उसने लिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा फैसला सही क्यों है, उसका गलत क्यों है? सिर्फ बेटा खोने की सहानुभूति? हाँ? क्यों वो कातिल है और तुम दुखियारी? मैंने बेटा खोया है नायरा की वजह से। उसने जो कुछ खोया वो अपनी वजह से। मैंने कभी कार्तिक से नहीं कहा कि उससे नाराज रहे, उससे गुस्सा हो। उसका अपना गुस्सा था, नायरा ने कभी नहीं सुनी उसकी। उनके अपने झगड़े, अपनी नाराजगी और अपने बड़ा संभालो। अखिलेश, हाँ अखिलेश गाड़ी निकालो। चलो गाड़ी निकालो। आज पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत रखी। हिम्मत बोलने के लिए नहीं चाहिए देवयानी बहन, सुनने के लिए चाहिए। जो शायद नहीं है उसमें। सच्चाई से कोई कब तक बच सकता है? इस सब का क्या फायदा अब राष्ट्रीय बहन? हमारी बेटी का घर तो टूट ही गया। जब तक हिम्मत नहीं टूटी, कुछ नहीं टूटा। इतना कुछ हो गया पर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरा सब कुछ तुम ही हो, हमेशा। इसलिए तो प्यार तुमसे, झगड़ा तुमसे, नफरत तुमसे, रूठना, मनाना, कहना, सुनना, सब सिर्फ तुमसे। दूर भी गए मुझसे तो किसी और के पास नहीं। तुम्हारे अलावा कभी किसी और का ख्याल भी नहीं आया मुझे। क्यों करते? पूछ सकती हूँ मैं कि 2 साल हम अलग रहे, ना मिले, ना बात की, ना कोई रिश्ता रखा, पर फिर भी तुमने रिश्ता नहीं तोड़ा। डिवोर्स के पेपर्स भी मैंने बनवाए, तुमने नहीं। क्यों? कभी ख्याल नहीं आया तुम्हें कि आजाद हो जाओ? शायद ये वही प्यार था नायरा, जो मुझे लगा मैंने खो दिया। उसी ने बांधे रखा मुझे तुमसे। इतना कुछ होने के बाद भी, अलग होकर भी होने नहीं दिया, दूर होकर भी करीब रखा। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ ये रिश्ता क्या